गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज की डेट आप लोग डाल मेंशन करके और ये स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टुडे डेट इज़ 20 राइट 20 जुलाई 2020। इज़ दैट क्लियर? तो पहला हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ द डेटा का, क्लियर? तो हमारे पास तीन तरह के ग्राफ हैं। एक होता है बार ग्राफ। फर्स्ट इज़ बार ग्राफ, सब लोग जानते हैं बार ग्राफ, सभी लोग फेमिलियर होंगे। बार ग्राफ बहुत ही पुराना है। हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ। यूनिफॉर्म विथ का मतलब होता है चिल्ड्रेन कि हम लोग को इक्वल विथ रखनी होती है। यूनिफॉर्म विथ and of varying width मतलब कि ये बढ़ती रहेंगी, समझ? अभी हम बताएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी। अभी हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है, क्लियर? तो और देखिए अब हमारे थर्ड इसका सी पॉइंट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ओके चाइल्ड, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो अब हम इन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फर्स्ट जो इसे बार ग्राफ है उसको किस तरीके से बनाया जाता है इसको देखिएगा। बार ग्राफ को आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं आप लोग। इधर आपने मान लीजिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं, इधर मान नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं। इधर मान लीजिए मंथ ऑफ बर्थ है कि कौन से मंथ में वो लोग हुए। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके हमने बना दिया है। 4 5 6 7 8, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर का गैपिंग पे होना चाहिए। स्केल से हम लोग जो है 1 सेंटीमीटर की गैपिंग पे रखेंगे इसको, ठीक है? और बार ग्राफ जो है और नीचे भी 1 सेंटीमीटर की गैपिंग पे, तो ये ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये जो दूर दूर बने हैं चिल्ड्रेन, ये सब बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज़ दैट क्लियर? तो ये बार ग्राफ होता है। अब सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं, अगर हिस्टोग्राम की हम बात करते हैं। अभी मेजरमेंट हमने करके कुछ नहीं किया है, अभी हम इसको क्वेश्चन कराएंगे तब हम हिस्टोग्राम में जब हम बात करते हैं चिल्ड्रेन, तो हिस्टोग्राम के में एक बार हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ दिया गया है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई इन क्लास इंटरवल के फॉर्म में। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। और यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिए गए हैं, जैसे इवन नंबर 2 4 6 8 10, है ना, ऐसा लिया गया हमने। तो यहाँ पे 10 में 2 हो गए, अगेन 10 to 20 30 में कितने हैं हमारे 6 हैं। फिर 30 to 40 में हमारे कितने हैं 4 हैं। फिर 40 to 50 में हमारे कितने हैं 10 हैं। तो इस तरीके से डेटा बनता है। दिस इज़ कॉल्ड द हिस्टोग्राम, क्लियर? और इसके जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है चिल्ड्रेन, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर? इतना सभी को क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड द, तो इसके सेंटर से जो ड्रॉ की जाती है लाइन, सब क्वेश्चन बताएंगे एक एक सबका। तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने अभी आपको बताया, देखिए दिस इज़ कॉल्ड द, हमने कहा जब मिड लाइन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर चिल्ड्रेन? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ये। तो अब इसके आगे क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक और बनाने का तरीका होता है, एक और मेथड होता है, हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक और मेथड ये है, जैसे कि चिल्ड्रेन आपके पास 10 to 5 है, 0 to ये दिस इज़ 10 20 30, 1 सेंटीमीटर गैपिंग है, 40 50, ठीक है चिल्ड्रेन? अब इसके बीच का पॉइंट ये, इसके बीच का पॉइंट 15, फिर अगेन इसके बीच ये, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ 1 सेंटीमीटर गैपिंग भी लिया गया है। फिर उसके बाद ये मान लीजिए ऊपर, फिर ये इधर और ये इधर, तो इसको सबको ज्वाइन किया जाता है
इसके बीच बीच के पॉइंट्स को, दैट इज़ ऑल्सो इस अगर सिर्फ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कहा गया है तो हम लोग जो है इसको भी ले सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये भी आपका बन सकता है सिर्फ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में है। तो अभी हम आप लोग को एक एक एग्जाम्पल जहाँ पे कि ही बुक का एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 14.3 का हम आपको लेके दिखा रहे हैं। चिल्ड्रन हमारे पास बार ग्राफ नहीं है, सॉरी ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास। हम आपको पेंसिल स्केल से सब इसी में ही आपको कॉपी में ही करके दिखा रहे हैं। इन केस आपके पास भी अगर घर में नहीं है तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बना रहे हैं उसको देखिए जरा से एक बार। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between in ages 15 to 41 in years worldwide found the following figures in percentage. ठीक है, ये दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 और इसके बाद है न्यूरोफिजिलिटिक कंडीशन इज़ 25.4, इंजरी इज़ 12.4 और cardiovascular condition is 4.3, respiratory condition is 4.0, other causes is 22.0. Represent the information given below, given above graphically. हमें graphically बताना है which condition is major cause of women ill health and death worldwide, and try to find the help of our teachers any factors which will play a major role in the cause of second above being the major cause. इसके कौन से मेजर कॉज है इनको भी हमको बताना रहेगा। इस बात क्लियर? देखिए तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए जब इस तरीके से है, जैसे ये है ये वाला, इस किस में बनेगा? बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ को बनाने का मेथड आपको बताना। देखिए चिल्ड्रन आप सभी लोग प्लीज़ अपनी बुक ओपन रखिए ताकि आप लोग क्लियरली समझ सकें कि कैसे करना है इसको। ठीक है, देखिए पहले आपने इधर लाइन ड्रॉ करी। फर्स्ट यू ड्रॉ द लाइन। ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ठीक, एक इधर से लाइन ड्रॉ कर ली है, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर से लाइन ड्रॉ कर ली हमने। चिल्ड्रन देख रहे हैं आप लोग जो ये लाइन ड्रॉ करिए चिल्ड्रन, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। 4.1, 4.3, 12 है, 25.4, दे ऑल आर वैल्यूज़। तो आप चाहे तो 10 का डिफरेंस ले सकते हैं या चाहे तो आप 5 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, 5 का भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या ले लिया है, मान लीजिए हम 5 का ही डिफरेंस ले रहे हो। 30 तक जाना हमको, तो 1 सेंटीमीटर गैपिंग है। देख रहे हैं, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं फिर से, ये 1 सेंटीमीटर गैपिंग है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इज़ दैट क्लियर? फिर से देखिए क्या बता रहे हैं, 5 ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। 30 के बाद हम 31.8 भी है ना, 30 के बाद हमने क्या ले लिया और 30, 35। क्लियर? तो हमने यहाँ लिख लिया है दिस इज़ 0, दिस इज़ 5, 10, 15, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, जो आपको ईजी लगे आप वो ले सकते हैं। 25, 30 एंड 35। इसको यहाँ लिख दिया हमने, दिस इज़ अ फीमेल फर्टिलिटी। यहाँ पे हमने लिखा फीमेल फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पे लिख दिया चिल्ड्रन हमने फीमेल। आप लोग सब लोग ने बनाया होगा क्लास 8 में और अच्छे से आता भी होगा आप लोग को। रेट इन परसेंटेज में है ये। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोग इसको बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे 1 सेंटीमीटर की गैपिंग रख लेते हैं नीचे भी। कितने हैं देखिए, हमारे पास 6 हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है, तो 6 हमको बनाने हैं। 6 का मतलब हमें 1 सेंटीमीटर गैपिंग से 1, ये 1 और 2 के बीच में हम एक बनाएंगे, फिर 2 और 3 वाला ब्लैंक रहेगा। देखिए 1 और 2 के बीच में एक बनेगा और 2 और 3 वाला बीच में एक ब्लैंक रहेगा। देन आफ्टर दिस इज़ 1 सेकेंड 2 और 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, दैट मीन्स 31.8 इज 31.8 दे रहा है। देखिए चिल्ड्रन ये 30 है। आपके जो ग्राफ पेपर होगा, सब लोग प्लीज़ इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ज़्यादा आप लोग क्लियर होगा। तो ग्राफ पेपर में आप लोगों के पास 31.8 बहुत ईजिली आप दिख जाएगा। 31.8 का मतलब आप इसमें 32 ले सकते हैं। देखिए ये बीच में कहीं 5 होगा ना। देखिए हम यहाँ दिखाते हैं, ये है 30 और 35 के बीच में होगा कहीं। देखिए ये 30 है, ये 31, ठीक है, ये 32। तो 32 के जो बीच वाला ये वाला पार्ट है चिल्ड्रन, इसको एकदम स्ट्रेट आप लेकर थोड़ा सा आप आगे देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ तक निकाला हमने 5 तक। इसको प्लीज़ सब लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप लोग को ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है बेटा, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये हमने बना लिया रिप्रोडक्टिव रेट, ये 31.8 का। ठीक, और जो ये कॉर्नर वाला है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। कॉर्नर वाले का हम लोग कोई यूज़ नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इसके देखिए क्या लिखा हमने, इसके अंदर लिख दिया। इसके अंदर आप लोग भी मेंशन करेंगे, नहीं अंदर नहीं कर सकते तो या साइड में भी लिख सकते हैं या टॉप में भी लिख सकते हो, जहाँ आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अगर अंदर नहीं आप लिखना चाह रहे कोई बात नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, reproductive health conditions, is that clear? अब next आपके पास है न्यूरोक्रेटिक क्लैरिटी 25.4 लिखेंगे। 25 इज़ दिस एंड 30 इज़ दिस चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बीच में देखिए, तो इसके बीच वाला होता है वो देख 25 है, फिर देन 26, जहाँ 25.4 बोल रहा है, तो देन 25 पॉइंट की जो ऊपर एक लाइन गई है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 25.4 इसके बाद हम स्ट्रेट हम लोग लेके आएंगे यहाँ पास। अगर आपको करना है तो आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं, ताकि आपके पास, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आज आप बना लीजिए ग्राफ पेपर में, लेकिन कल आप लोग चिल्ड्रन, कल आप लोग प्लीज़ सब अपने पास में ग्राफ पेपर्स रखिएगा और इसको ग्राफ पेपर में एक बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ले लें। असल में हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलना चाहेंगे कि हम भूल गए थे लेना। उसके बाद ये हमारे यहाँ जो वीकेंड, आप जानते हैं वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, तो उसमें हमें याद आया और उसमें पॉसिबल नहीं था, और मंडे आपकी क्लास है, इसलिए हमने ये ले नहीं पाए हम आपका। तो इसलिए आप लोग हमारी तरह प्लीज़ मत बनिएगा, अपना हो सके तो ग्राफ पेपर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन में आप लोग को कह दे रहे हैं, जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम है आप लोग भी। अब मैं मंडे को ले लूँगी, तो अब हम कल आपका जो वीडियो बनेगा वो उसमें आप लोग मेरे पास ग्राफ पेपर रहेगा चिल्ड्रन। ओके, ना ये बन गया, सेकेंड भी बन गया हमारा। थर्ड वन इज़ इंजरीज इज़ 12.4, दिस इज़ 10 और 5 इसके बीच में होगा। देखिए दिस इज़ 10 11 एंड 12.4 ये ले लिया हमने। ठीक है, ये इसमें दो की गैपिंग होगी ना चिल्ड्रन, इसलिए देखिए 12.4 बन रहा है ना, बहुत अच्छा बन रहा है। देख रहे हैं मेरा कितना प्यारा बन रहा है, देखिए इतनी नीट एंड क्लीन, कि शार्प पेंसिल और सब बन रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, इसको लिख देंगे हम लोग इंजरीज। ठीक है, इंजरीज सब लोग देख रहे हैं ना। उसके बाद दिस इज़ द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है कि इसमें बीच में गैपिंग होती है, पिलर्स की तरह होते हैं। ये भी पिलर्स की तरह आपके हिस्टोग्राम भी होता है, लेकिन उसमें बीच में गैपिंग नहीं होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से होता है उसमें। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज़ द कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। कार्डियोवास्कुलर 4.3 मीन्स देखिए ये नीचे आ जाएगा, दिस इज़ 0 1 1 2 3 4, 4.3 इज़ दिस। 5 से एक लाइन हमने नीचे कर दी है इसको। देखिए इसको भी हमें डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, लास्ट में हम इसको इरेज कर देंगे, तब हमारा सारा बन जाएगा। अब देखिए इतनी छोटी सी जगह पे हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोगों ने इसका वाला जो है इसके ऊपर लिख दिया है कार्डियोवास्कुलर, CARDI
देखिए ये आपको बताता है जो आज की मेरी कंडीशन है कि ये आपको ग्राफ पेपर जैसे हमने नहीं लिया है, जिन बच्चों ने अगर ग्राफ पेपर बनाया होगा वो हमको एक बार सेंड ज़रूर करेंगे, हम उनका चेक करेंगे ताकि हम और बच्चों को भी शेयर कर सकें कि इस तरीके से आप बनाएं। और एक और बात हम बोलना चाहेंगे कि जैसे कि आज की कंडीशन ये इन केस एग्ज़ाम में कभी कभी आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। वैसे मिलेगा आपको, हमेशा मिले, लेकिन कभी ऐसा मैम प्लीज़ आई वांट ग्राफ पेपर, तो अगर इन केस ग्राफ पेपर नहीं आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी कंडीशन, दिस इज़ 4.1, दिस इज़ ऑल्सो 5। इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, बस थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसको। दिस इज़ द रेस्पिरेटरी कंडीशन, क्लियर। तो इसको लिखते हैं, देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अदर कॉजेज इज 22। ये देखिए 20 है, 20 के बाद 21, 22, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, सब लोग देख रहे हैं। ये हमारे पास ये लाएंगे, यहाँ तक आएगा, दिस इज 22, ठीक है। जिन्होंने ग्राफ पेपर में इसको बनाया होगा तो एक बार प्लीज़ हमको सेंड कीजिएगा, और जिन्होंने नहीं बनाया है कोई बात नहीं, वो ख़रीद के बना लें, या अभी अगर वो मेरे साथ लाइव बना रहे हैं तो वो बच्चे इसी तरीके से बना सकते हैं, और उनके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो दिस इज़ योर, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, बार ग्राफ, दिस इज़ योर, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉजेज़। क्लियर चिल्ड्रेन? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इतना हो गया है हमारा। अब हम लोग जो है क्या नाम है, एक्सप्लेन कर देते हैं आपके साथ हम। ये इसको बना लीजिएगा, और इसको ये ख़त्म होने के बाद एक हम चाह रहे थे कि जैसे कि ये आपकी बुक हम आपको दिखाते, देखिए जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, ये बार ग्राफ बनाना है, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन इज़ दिस इज़ वेरी इजी, इसको भी करेंगे आप लोग, ठीक है चिल्ड्रेन। और इसके बाद फोर्थ भी करेंगे। अरे मैं एक चीज़ भूल गई, सॉरी चिल्ड्रेन, आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए मैंने, आई रियली सॉरी। रिप्रेजेंट द, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, राइट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्टिव कंडीशन जो है चिल्ड्रन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। रिप्रोडक्टिव क्यों रिप्रोडक्टिव की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ये, क्लियर। तो कौन सी सबसे ज़्यादा इलनेस है, तो सेकेंड पार्ट में आप सभी लिखेंगे मेरे साथ साथ आंसर्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, condition is the major cause of women ill health and death world wide, क्लियर। तो ये आपने लिख दिया है, सबसे ज़्यादा उसी की प्रॉब्लम है, थर्ड पार्ट है। तो अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ट्राई टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल द कॉजेज ऑफ सेकंड। क्या मेन कॉज है इस सेकंड पार्ट में, जो मेन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन आई है, इसका मेन कॉज क्या है, अपने टीचर से आपको डिस्कस करना है, जिसके कारण हम बताएंगे। इसके मेन कारण है लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, lack of proper diet and lack of advised exercises, क्लियर चिल्ड्रेन। ये दो पॉइंट्स इसके पढ़ेंगे, जिसके कारण एक लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड लैक ऑफ एडवाइस एक्सरसाइजेस के कारण ये पेन प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है चिल्ड्रेन। अब हम आप लोग को ये बताना चाह रहे थे कि ये अगर आप लोग को हो जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पैराग्राफ भी बन जाएगा आपका, और फोर्थ भी बन जाएगा। फोर्थ में आपका ये पॉइंट जैसे देख रहे हैं आप लोग 118 और 126 और 127 और 135 इस तरीके से है। इस तरीके को सॉल्व करने के लिए आपको बता दें कि हम आपको कहीं लिख के दिखाते हैं, आपको देखिएगा। जैसे आपके पास है 118 से 126
127 से 135, द नेक्स्ट वन इज़ 136 से 144। तो इसको पहले इक्वल क्लास इंटरवल में हमें करना होता है। इक्वल में कैसे, मतलब कि एक ख़त्म हो और दूसरा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम में गैपिंग नहीं होती है बीच में। क्लियर। तो इसको करने के लिए हम आपको बता रहे, एक मेथड बता रहे, समझिएगा, ये रफ वर्क है एक तरह से। 127 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 2, इसको और इनको लिया, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 0.5। जो ये 0.5 मिला, 0.5 से इसमें माइनस करते हैं लोअर वाले में और अपर वाले में प्लस करते हैं। तो इसका ये देखिए क्या फॉर्म होके आता है। अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये 117.5 और इसमें अगर प्लस करते हैं 126.5। अब बच्चे पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? बेटा दिस इज़ अ मेथड कि हमें इक्वल इंटरवल करना है, कि इनके जो बीच का गैप है उसको ले लिया हमने और उसको एक को माइनस किया, एक को प्लस किया, उसका गैप क्या मिला हमें? 0.5 का। तो इसके बाद देखिए चिल्ड्रन क्या हुआ, इसमें अगर माइनस करेंगे 126.5 और इसमें करेंगे 135.5। नेक्स्ट वाले में देखिए 135.5 और इसमें आएगा 144.5। हो सकता है ये आपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिले होंगे आप लोग को, लेकिन इसको करे ऐसे ही जाते हैं। उसके बाद देन आफ्टर यू विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ 3, इसकी दी गई, इसकी 5 है, इसकी 9 है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा एंड ऑल एंड सो ऑन, दे ऑल दे आर गिवन इज हियर। तो प्लीज़ इसको आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। हिस्टोग्राम ये है, 5th है, इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। 6th, 7th, 8th, 9th, 6th 7th में भी चिल्ड्रन ऐसे ही देखिए, ये इन दोनों को माइनस करके 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 6 मीन्स हो गया 1/2, दैट मीन्स 0.5 की गैपिंग रख के करेंगे इसको भी, ठीक है। तो आप इनको करिएगा, जो नहीं आएगा उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब ये हमारी ट्यूसडे को पढ़ेगी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हो सके तो प्लीज़ इन सबको ग्राफ कॉपी में कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है आप ख़रीद लीजिए, आपके पास टाइम है, आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हम भी आज ख़रीदेंगे, आप भी ख़रीद लीजिए। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।